आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 10, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। हमें ताज़ी सब्जियां ही खानी चाहिए। सब्जियों का ताज़ा होना सब्जियों की विशेषता है। बाजार से 4 किलो दूध ले आओ। दूध की विशेषता क्या है कि उसकी मात्रा 4 किलो है। यानी इन वाक्यों में सब्जी का ताज़ा होना और दूध का 4 किलो होना इसकी विशेषता को बता रहा है, अतः ये विशेषण है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य होती है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। 4 भागों में विशेषण को बांटा गया है। पहला आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत किसी चीज के अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, उसके आकार, गुण, दोष आदि को दर्शाया जाता है। यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, विशेषता, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह लड़का कितना काला है, लाल रंग का गुलाब बहुत सुंदर है। ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत किसी चीज की संख्याओं का हमें पता चलता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के क्रम, संख्या, समूह, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। रमा के घर 2 स्कूटर हैं। यहाँ पर बहुत सारी और 2 स्कूटर का होना क्या है, संख्या को दर्शा रहा है। विशाल के पास 100 रुपए हैं और माँ ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इन सभी वाक्यों में क्या हुआ, संख्याओं का हमें बोध हो रहा है, अतः ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में किसी का निश्चितता का बोध होता है, जैसे कि 1 पेन, 10 कुर्सियां, 5 टेबल, ये सभी क्या है, निश्चित संख्याओं के उदाहरण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत संख्याओं की निश्चितता नहीं पाई जाती, जैसे कि थोड़ी रोटियां दे दो, थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ी किताबें वहां रखी है, ये सभी क्या, इसमें संख्याओं की अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत वस्तु की नापतोल, मात्रा की हमें पता चलती है। जिन संज्ञा शब्दों से नापतोल आदि का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भैया 1 किलो टमाटर दे दीजिए, यानी यहाँ पर क्या मात्रा पता चला कि 1 किलो टमाटर। 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए। ये सभी क्या है, परिमाणवाचक के उदाहरण है। परिमाणवाचक के भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में यहाँ पर निश्चितता पाई जाती है कि 5 किलो आटा दे दीजिए, यानी यह निश्चित है कि आटे की संख्या, आटे का परिमाण कितना है, 5 किलो ही है। अनिश्चितवाचक के अंतर्गत मात्रा अनिश्चितता को दर्शाती है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। अब थोड़ा सा हो सकता है शायद 1 गिलास, आधा कप, 1 किलो या कितना, यानी यहाँ पर अनिश्चितता दिखाई जाती है, अतः ये अनिश्चितवाचक संख्या, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा है हमारा संकेतवाचक या सार्वमानिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वमानिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह कुत्ता बहुत सुंदर है, उस घर में मेरे ताऊजी रहते हैं, यानी यहाँ पर यह शब्द कुत्ता से पहले आया और ये घर से पहले उस आ गया, अतः ये सार्वमानिक विशेषण के उदाहरण है।
विशेषण की प्रकार, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह अत्यंत कमजोर है, किसी का कमजोर होना उसकी एक विशेषता दिखा रहा है, लेकिन कमजोर का भी अत्यंत कमजोर होना प्रविशेषण का उदाहरण है। अब विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, आइए इसे जानते हैं। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से बने विशेषण, अव्यय से बने विशेषण, सर्वनाम से बने विशेषण, उपसर्ग से बने विशेषण तथा क्रिया से बने विशेषण होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा से बने विशेषण। संज्ञा है बंगाल, विशेषण बंगाली, ज्ञान ज्ञानी, पान पान वाला, चित्र चित्रित, शब्द शाब्दिक, कृपा कृपालु, विश्वास विश्वसनीय, माया मायावी, भूगोल भौगोलिक, बाधा बाधित। ये सभी क्या है, संज्ञा से बनने वाले विशेषण। दूसरा बिंदु है सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। वह का वैसा, कौन कैसा, तू तेरा, आप आपसा, हम हमसा, कुछ कितना। क्रिया से बने विशेषण, जो क्रिया शब्दों से विशेषण बनते हैं वह टिकना टिकाऊ, बेचना बिकाऊ, क्रिया विशेषण। काटना कटाई, घूमना घुमक्कड़, पठन पठित, तैरना तैराक, भागना भगौड़ा, लड़ना लड़ाकू, अड़ना अड़ियल। अब अगला है अव्यय से बनने वाले विशेषण। अव्यय है नीचे, विशेषण निचला, अव्यय अंदर, अंदरूनी, विशेषण। उपसर्गों से बने विशेषण। उपसर्ग है बद, तो बदसूरत, बदबूदार, बदजात, बदनाम आदि। उपसर्ग है दू, दो मंजिला, दुधारू और दुबला। ला, लाइलाज, लाजवाब, लावारिस और लापरवाह। ने, निडर और निकम्मा, ये ने का ने उपसर्ग के विशेषण है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।